नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा। आप सब कैसे हो? हमारा जो आज का पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है प्रभु की कृपा से सब प्राप्त है। हम सब लोग भगवान की सत्ता शक्ति से कभी कभी अनभिज्ञ हो जाते हैं। ये नहीं जानते कि वो हमारे लिए क्या कुछ करता है। हम सब भगवान को भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भोग जब लगाते हैं तो वो प्रसाद बहुत ही पवित्र हो जाता है और हमारे शरीर में जब हम उसे खाते हैं तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर में जाने के बाद वो बहुत ही अच्छा हमारे शरीर को महसूस कराता है, शुद्ध करता है। अब सोच लीजिए, अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं और मंदिर दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि आप सबको, हम में से सबको पता है कि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वो खाते नहीं है। हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं वह हमसे कुछ नहीं लेते। ईश्वर सिर्फ हमको देता है, हमसे कभी कुछ नहीं लेता। सोच लीजिए, अगर आपने भगवान के सामने किसी दिन प्रसाद रखा और वो पूरा खा जाए। एक दिन रखा, पूरा खा गए, दूसरे दिन रखा, पूरा खा गए, आप तो परेशान हो जाओगे। फिर क्या होगा? अगली बार आप जब भगवान को भोग लगाओगे तो प्लेट में बहुत थोड़ा दोगे, क्योंकि यानी जो हमें वो देता है, हमें उसको परोस कर देने में कंजूसी करने लगेंगे। उसे भी हम देने में जो ये कंजूसी करेंगे, जो कि हमें सब कुछ देता है, क्योंकि हम सब उस भगवान के मंदिर में जाकर सिर्फ मांगते हैं। भगवान के सामने जब पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो कर दो, हमारे बच्चे पास हो जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए। नारियल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, सोने का हार चढ़ाएंगे, मुकुट चढ़ाएंगे, पूजा करवाएंगे। ये सारी बातें लोग भगवान के सामने बैठकर कहते हैं और ईश्वर से सिर्फ मांगते रहते हैं। और जिस दिन भगवान ने हमसे आकर के कहा कि हमें ये दे दो, मान लीजिए वो हमसे मांगने लगे, वो कहे अपना घर दे दो, कपड़े दे दो, गाड़ी दे दो, रुपए दे दो, हीरे जवाहरात दे दो, अपनी खुशियां दे दो, अपने बच्चे दे दो, कोई भी व्यक्ति उन्हें अर्पण करना बंद कर देगा। उन्हें ही देना ही बंद कर देगा, बल्कि बताना भी बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि छुपाने लगेगा। वो ये सोचेगा कि बताएंगे तो ये मांगने लगेंगे भगवान जी, तो बताएगा ही नहीं। अरे, आप भगवान से कुछ छुपा ही नहीं सकते हो, क्योंकि देने वाला वो है, वो तो अंतर्यामी है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या सोच रहे हो, अगले क्षण आपके साथ क्या होने वाला है, आपको नहीं पता, लेकिन उससे पता है। जबकि व्यक्ति को, मनुष्य को मालूम होना चाहिए, हम सब सृष्टि के सभी लोगों को देने वाला यह ईश्वर हमसे कभी किसी चीज को नहीं लेता। हम में से किसी को भी इतनी शक्ति नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ दे सकें। हम में से कोई भी व्यक्ति ईश्वर को कुछ नहीं दे सकता, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हम में से किसी को कहाँ इतनी क्षमता है कि हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं, या कि अगर हम उसकी कृपा से किसी को कभी कुछ दे पाते हैं, ये हम तभी कर पाते हैं जब उस ईश्वर ने हमें दिया होता है। वरना हम में से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं कि हम किसी को उठाकर कुछ दे दें, कोई ताकत नहीं। हम जो कुछ कर पाते हैं, मुझ में, आप में, सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही हमको ये शक्ति मिली है। अगर यह सब हमारे पास से वो ईश्वर छीन ले, हम एक निर्जीव मनुष्य हो जाएंगे, जो हम कुछ नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं। हमेशा हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसकी अनुकंपा से, उसकी कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। कभी भी अपने ज्ञान पर, पैसों पर, समृद्धि पर अहम ना करें, क्योंकि यह हमारा सब कुछ हमारा नहीं, उस ईश्वर का है।
उसने हमें सब कुछ उपभोग करने के लिए दिया है। ये सुंदर सी पृथ्वी भी दी है, प्रकृति दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, सब कुछ दिया है और कहा है कि तुम इन सब का उपभोग करो, लेकिन इनके मोह में मत पड़ो। तुम सब कुछ यहीं छोड़कर आओगे, इसलिए घमंड भी मत करो। तो हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु को क्या दे सकता है, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हम सबको प्राप्त है। तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद कहें, और कभी किसी को कुछ देते हैं तो घमंड बिल्कुल ना करें। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें हैं। कई बार लोगों को बहुत घमंड आ जाता है, उनके पास बहुत धन सुख संपत्ति आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि हमारे सामने सब कुछ बौने हैं, सब लोग, कोई कुछ नहीं मायने रखता। पर भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।